बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। हैफा अंधेरे में डूब गया। ताजा हमले में कम से कम 7 इसराइली हलाक और 67 जख्मी हो गए। इसराइल और ईरान की हुकूमतों ने अपने अपने शहरियों के लिए नई एहतियाती हिदायत जारी की हैं कि वो महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाएं। ये इस बात का इशारा है कि लड़ाई में मजीद तेजी आएगी। रात भर इसराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले करते रहे, जिसमें नुकसानात की मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। ईरानी मिसाइल इसराइल के दिफाई निज़ाम से बचते हुए शहरों के अंदर तक गए और कई इमारतों से टकराए। इसराइल के मुतादिद शहर धमाकों से गूंज उठे। मकबूज़ा बैतुल मक़दस में भी मिसाइल गिरे। इसराइल का शहर हैफा धमाकों से गूंज उठा। हैफा पावर प्लांट में ईरानी मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान ने एलात पर भी मिसाइल दागे। तल अबीब में भी दर्जनों मिसाइल दागे गए। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक शुमाली और वस्ती इसराइल में मिसाइल और उनके टुकड़े गिरने से कम 77 अफराद जख्मी हुए। ईरान के हमलों से तल अबीब में मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 15 अफराद जख्मी हो गए। ईरान ने इसराइल के बिन गोरेन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा किया है। एक मिसाइल ने वजीर आजम नेतन्याहू के आबाई घर को भी निशाना बनाया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने तल अबीब में तबाहाल इलाकों का दौरा किया।